यहाँ पर कोई ना नेता का बच्चा आता है दौड़ने, ना विधायक का बच्चा आता है दौड़ने। तो यहाँ सब किसान घर के बच्चे आते हैं दौड़ने। 3 साल से भर्ती नहीं आई। अब सोचो वो अपना मतलब माता पिता कितनी उम्मीद करते हैं बच्चों से कि आर्मी का लक्ष्य लेकर दौड़ रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 टीओडी वापस लो। जो अभी योजना आई है अग्निपथ योजना, यस यस इससे आप कितना सहमत हैं? सर, सहमति क्या है, सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है और क्या जी, वही सरकार यही पहले बता दिए होते तो हम लोग दूसरे कंपनी में तो आर्मी के बजाय रिटायर होने के बाद आप इज्जत की नौकरी के बाद आएंगे बेइज्जत होने, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। ड्यूटी बंद करो, ड्यूटी बंद करो। जय हिंद दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं त्यागी बाबा ग्राउंड महेसरगंज में। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं त्यागी बाबा ग्राउंड महेसरगंज में, जहाँ पे कुछ युवा हैं जो अपनी सपनों की उड़ान के लिए यहाँ पे दौड़ लगाते हैं। यहाँ पर अपना फिजिकल सेट करते हैं, अपनी रनिंग कंप्लीट करते हैं। आर्मी के लिए या कहें सेना भर्ती के लिए यहाँ पे ग्राउंड या इस ग्राउंड पे दौड़ लगाई जाती है। लेकिन आज से 1 या 2 दिन पहले भारतीय सरकार की तरफ से एक ट्वीट आता है और एक योजना लेके आते हैं जिसका नाम है अग्निपथ योजना। उसके आने के बाद युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश आपको देश के हर राज्यों में देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो बिहार हो या हरियाणा हो या और कई सारे राज्य हैं जहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए इन युवाओं से बात करते हैं, जानते हैं कि सुल्तानपुर की युवा इस योजना पर क्या सोचते हैं। सर 1 मिनट। तो ये देखिए, जिंदाबाद। हमारे साथ ये युवा हैं जो यहाँ पर अपने सपनों के लिए दौड़ते हैं। आइए इनसे पूछते हैं, भारत सरकार जो योजना लेके आई है अग्निपथ योजना, उस पर ये क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सुमित मिश्रा सर। आप कितने साल से इस ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं? सर 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। ये जो नई योजना लेके आए हैं अग्निपथ योजना, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में सर, ये योजना सही नहीं है हमारे सबके युवा के लिए जी। और 17 साल 5 महीने में भर्ती कर रहे हैं जी, और 21 साल में रिटायरमेंट जी। ना पेंशन है और ना कुछ बाकी पैसा। डिफेंस की जो सर्विस की एक उम्र होती है, कहते हैं 20 से 40 साल होती है, सॉरी 20 से 60 साल होती है। उसको 40 साल टोटल हुए, 40 साल सर्विस के, लेकिन उसको कम करके 4 साल कर दिए हैं। जी सर। इससे आप खुश हैं? जी नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। आप इसका विरोध करते हैं? 4 साल बाद क्या करेंगे? या हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, रिवॉल्वर दे रहे हैं जी। इसके बाद हम क्या गुंडागर्दी करेंगे आगे गाँव में? तो आप इसका विरोध कर रहे हैं? जी सर। तो आप मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लो। हम इस टूर ऑफ ड्यूटी से पूरे युवा बिल्कुल से सहमत नहीं है जी। और इस टूर ऑफ ड्यूटी को ख़त्म किया जाए और हमारी पुरानी भर्ती फिर से चालू की। अगर नहीं खत्म किया जाए हम आगे जाएंगे, आंदोलन कर लेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे। अच्छा, आप दिल्ली जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे। जैसा कि आंदोलन जब तक ये खत्म नहीं किया तब तक हम दिल्ली 19 को आपने देखा, ये जो युवा हैं ये बता रहे हैं कि ये 19 को दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे जंतर मंतर पर धरना करेंगे और हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहेगा जी। हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि हमारी पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए और जल्द से जल्द चालू की जाए। 3 साल हो गया भर्ती न चालू करते हुए, कोरोना बहाली देकर हम सबको यूँ भटकाया गया। और युवाओं को एज में छूट दिया जाए, जिसकी मतलब जो 21 साल से ओवर हो गया है उसको छूट आप छोड़िए, आपको दिया गया टोटल 4 साल का समय। 17 साल 5 महीने मतलब 17 साल में आप से लेकर 21 साल के बीच में आपको ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग करने के बाद 4 साल आपकी सर्विस रहेगी। मतलब अगर आप 21 में ज्वाइनिंग करते हैं तो 25 में आपके जाके ड्यूटी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर उसके बाद जो ओवर एज हो गया उसका क्या होगा? पहले अभी तो जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है, 3 साल एनसीसी करेंगे, 4 साल ड्यूटी करेंगे। जिसका एनसीसी कंप्लीट है वो क्या करेगा सर? मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो ओवर एज को हटा दीजिए, अभी तो ये है कि आप पिछले कई सालों से कोई भर्ती नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे जो भर्ती लेके आए हैं या अभी आने वाली है, जिस योजना का अनाउंसमेंट किया गया है अग्निपथ योजना जी, उसका जो कार्य समय रखा गया है 4 साल का, या उसमें जो बताया गया है कि 100
100% जितने सिलेक्ट होंगे उसमें से 25% लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद सबको हटा दिया। लेकिन उसका भी कोई क्राइटेरिया भी कंफर्म नहीं किया गया, बताया नहीं गया है कि क्या उसका किस तरह से या किस आधार पर उनको रखा जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जो युवा खड़े हैं, ये अपने सपनों की उड़ान के लिए इस ग्राउंड पर दौड़ते हैं। यह मैसरगंज का ग्राउंड है, त्यागी बाबा ग्राउंड मैसरगंज का है। यहाँ पे ये लोग पिछले कई सालों से दौड़ रहे हैं। जितना साल वो ड्यूटी करने के लिए दे रहे हैं, कार्य करने के लिए दे रहे हैं, उतने साल से ज़्यादा 1 साल 5 साल भैया ने बताया 5 साल हो गए इन्हें इस ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए। चक्कर लगाने का मुख्य कारण क्या है आपको भी पता है, पिछले कई वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे पूछते हैं। जो बड़े भाई हैं 12 साल हो गए अभी आ गया मेरा नाम मनीष यादव है। ये जो सरकार भर्ती लाई है अग्निपथ, तो सर यही पहले हमें बता देते तो हम और दूसरी तैयारी कर लेते। 6-7 साल तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद 3-4 साल की भर्ती है, 17.5 साल की एज में हम ज्वाइनिंग करेंगे, 21.5 साल की एज में रिटायर कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वही सरकार यही पहले बता दिए होते तो हम लोग दूसरी तैयारी कर लिए होते, यूपीएससी और दूसरी कोई। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं युवाओं का कहना है कि अगर सरकार हमें पहले बता दी होती तो हम कुछ और तैयारी करते। लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो माहौल है, ये बच्चे जो आप देख रहे हैं इनके चेहरे आपको बता रहे हैं ये इस योजना से कितने नाखुश हैं, कितने नाराज़ हैं, इनका दिल टूटा है। तो आइए आगे चलते हैं। कुछ और हैं, 1-2 भैया हैं जो बता रहे हैं पिछले लमसम 8 से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई भर्तियाँ देखे हैं। जी भैया, आपका क्या नाम है? हमारा सुरेंद्र यादव। कितना साल हो गया आपको? 8 साल हो गए। 8 साल हो गया है। तो क्या जो प्रेजेंट टाइम पे अग्निपथ योजना आई है, इससे आप खुश हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। इसका आप विरोध कर रहे हैं। तो आपने देखा जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आइए कुछ लोग और जानते हैं। हम ही नहीं, हमारे भाई लोग कल ही से लगे हैं बाहर पूरे ऑल इंडिया में जी। वो काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनके साथ में हैं और रहेंगे। तो सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग भी 19 तारीख को प्लान करेंगे दिल्ली के लिए। इस पे सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार क्या, सरकार तो एकदम घटिया दिखा दे रही अपना रुतबा। पुरानी भर्ती चाहिए, पुरानी भर्ती चाहिए सर। आपने देखा जितने युवा हैं यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, नाराज़ हैं। आइए इनके बीच में एक युवा और मिले, उनसे जानते हैं। आपका नाम सर क्या है? अंशु यादव नाम है हमारा सर जी। इस ग्राउंड पर दौड़ते हैं। लगभग अभी तो कम बच्चे हैं, भर्ती नहीं आई काफ़ी दिनों से। लगभग यहाँ 150-200 बच्चे हो जाते हैं दौड़ने के लिए। जब 3 साल से भर्ती नहीं, बच्चे बहुत कम हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ, भर्ती सुनाई पड़ी थी अक्टूबर या नवंबर में आएंगे, तो कुछ बच्चे आने लगे हैं दौड़ने के लिए। यहाँ पर कोई ना नेता का बच्चा आता है दौड़ने, ना विधायक का बच्चा आता है दौड़ने। तो यहाँ सब किसान घर के बच्चे आते हैं दौड़ने। 3 साल से भर्ती नहीं आई। अब सोचो वो अपना मतलब माता पिता कितनी उम्मीद करते हैं बच्चों से कि आर्मी का लक्ष्य लेकर दौड़ रहे हैं, और कोई ख्वाहिश भी नहीं होगी किसी बच्चे के अंदर कि हम और कोई नौकरी पालें, यूपीएससी पालें। कोई भी नौकरी नहीं, सक्षम उतने है ही नहीं, कोचिंग भी नहीं जा पाएंगे उतना। तो लक्ष्य रहता है कि हम देश की सेवा करें। सबसे ज़्यादा सम्मान इसी नौकरी में मिलता है। सबसे अगर गांव में आप आते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम आर्मी की नौकरी करते हैं, सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। रही बात नौकरी की, तो ये सब लोग पूरा बच्चों का भविष्य बेकार करके रख दिए। अगर वापस लेते हैं टीयूडी को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरा बच्चों का भविष्य बेकार हो गया है पूरा। अगर एनसीसी करता है बच्चा, उसके कम से कम 3 साल लगेगा। वो मान लो 16.5 से करेगा तो 19.5 तक कंप्लीट हो सकता है हो जाए। 20 1 साल में क्या कर लेगा वो? मान लो उस साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बर्बाद हो गया, खत्म उसकी एनसीसी कोई महत्व नहीं रहेगा अपने पास। रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेगा बच्चा? जैसा कि इनका कहना है कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो कॉर्पोरेट कंपनियां होंगी उसमें पहली प्राथमिकता दी जाएगी मान लो बच्चों को। इस पे आप क्या कहते हैं? इस पर क्या कहेंगे बच्चे? मान लो न लिए तो कंपनी तो क्या करेंगे? किस चीज़ पर विश्वास कर लें इनके ऊपर? कोई लिखित प्रमाण पत्र दें। आपको लिखित प्रमाण पत्र चाहिए कि अगर 4 साल ये कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो अगर मान लो कल को ये कंपनी बोली कि हम तुम्हें नहीं लेंगे, दूसरी कंपनी के पास गए वो कहेंगे तुम्हें नहीं लेंगे, क्या करेंगे फिर बच्चे? हम लोग ऐसे भी चले जाएंगे। कंपनी में तो आर्मी के बजाय रिटायर होने के बाद आप इज्जत की नौकरी के बाद आएंगे बेइज्जत होने। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, फौज की नौकरी करने के बाद आप आएंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने। आप जैसे नेता मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री पहले थे, आपको बना दिया जाए प्रधान, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं अच्छा लगेगा। तब इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हाँ, टोटल आप चाहते हैं कि जो लेके आए टीओडी हटे बस। हाँ, टीओडी हटे, नहीं तो सारे बच्चे जाएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे 19 तारीख को
दिल्ली जाएंगे, सारे बच्चे जाएंगे। 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे, सारे बच्चे दिल्ली जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा, ये हम लोग प्रेजेंट टाइम पे आपको बताया था कि हम लोग महेसरगंज त्यागी बाबा ग्राउंड पर हैं। यहाँ पर युवा अपनी सपनों की उड़ान के लिए कुछ युवा हैं जो पिछले 8 साल से, कुछ युवा हैं जो पिछले 10 साल से, कुछ युवा हैं जो पिछले 3 या 4 साल से इस ग्राउंड पर दौड़ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा एक युवा मिले जिन्होंने बताया कि किसान का बच्चा हो या ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो आर्मी उनकी पहली पसंद होती है। उसका उन्होंने रीज़न बताया कि उनके पास ना तो इतना बजट होता है कि वो CA, MBA या IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई और पढ़ाई करें कि वो कर पाएँ। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य होता है देश की सेवा करना। जो 12th करने के बाद, इंटर करने के बाद या 10वीं करने के बाद वो सीधा चले जाते हैं आर्मी की तरफ अपना रुख करते हैं। लेकिन ये योजना, अग्निपथ योजना आने के बाद इन युवाओं को काफ़ी दुख हुआ है, काफ़ी ठेस पहुँची इनके दिल पर। इनके मायूस चेहरे आपको बता रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ है। इन्होंने बताया है कि अगर ये वापस नहीं होती है योजना तो ये 19 तारीख को सारे युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे, वहाँ पर धरना करेंगे। इनका धरना शांतिपूर्व होगा। यूँ ही नहीं 5 और 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेते हैं युवा। उसके लिए उनके पीछे 5 और 6 साल की मेहनत होती है। आइए कुछ युवा यहाँ पे दौड़ कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं जो अभी नई योजना आई है अग्निपथ योजना, उसके बारे में। इस समय हम लोग मौजूद हैं दोस्तों लखना बाबा सराय भाई के ग्राउंड में। यहाँ पर काफ़ी लेट हो चुका है हमें आने में, उस वजह से यहाँ पे हमें 5 युवा दिखे जो यहाँ पर रनिंग कर रहे थे। आइए उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है या जो इस समय योजना आई है उस योजना से ये कितने संतुष्ट हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या भैया? सर शिवम सिंह। शिवम सिंह। तो आप कितने साल से रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे? सर 2 साल हो गए रनिंग करते हुए। जो अभी योजना आई है अग्निपथ योजना, यस सर, इससे आप कितना सहमत हैं? सर सहमति क्या है, सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है और क्या जी। यस तो इसमें तो एक दिया गया है कि अगर आपको नॉलेज होगा कि 17.5 में आप उससे लेकर 17.5 से 21 साल की उम्र है, आप ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद 4 साल आपकी सर्विस रहेगी। 4 साल अगर देखा जाए तो जो डिफेंस की सर्विस का जो अवधि होती है वो 20 से 60 साल होती है, जिसमें 40 साल होता है, उसको डायरेक्टली कम करके 4 साल कर दिया गया। यस सर। आप इससे संतुष्ट हैं? इससे संतुष्ट तो कोई नहीं है सर, लेकिन सरकार ही है जी। सरकार अपना करेगी जो करेगी, तो सही करेगी जो करेगी। तो क्या लगता है ये जो सरकार ये जो की है ये सही की है? सही क्या, सही तो नहीं की है, वैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपकी एज क्या होगी? हमारी हो गई इस समय 18.5 हो गई। 18.5। आपकी? सर मेरी लगभग 90 होने वाली है। आपकी? माई सर 80 19 साल। मतलब यहाँ 18-19 के जितने इसमें जो बच्चे हैं, एक शायद 19, बाकी 18 में ही हैं। ये जो इसकी भर्ती की बताया मैंने आपको। यस सर। इसका मतलब आपके पास 2 साल, अगर आप इससे संतुष्ट हैं, 2 साल बचा हुआ है। 2 से 3 साल आपके पास बचा हुआ है कि आप तैयारी करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। यस सर। इसके आगे जो सरकार बता रही है कि अगर इसमें आप करेंगे 4 साल बाद 30% आपकी सैलरी का कटेगा, 30% सरकार की तरफ से मिला के, और कुछ राशि का बताया गया उसको आपको दिया जाएगा। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद लेकिन आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आपने देखा हम लोग इस समय मौजूद हैं सराय की ग्राउंड में, जो कि भाई में पड़ता है। मैं मोहसिन खान, कैमरामैन रिदान के साथ। जय हिंद। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।